अब देखते हैं अपना डबल बॉन्ड। भाई सिंगल बॉन्ड हमने सीख लिया है, ठीक है, डबल बॉन्ड हमें सीखना है। एक बार रीड कीजिए, अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, हमने क्या देखा था, सिंगल बॉन्ड में क्या था, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, जैसे कि एक ये हाइड्रोजन था और एक ये हाइड्रोजन, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या कर रहे थे, शेयरिंग। तो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन शेयर कर रहा था। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, डबल बॉन्ड। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल्स देखेंगे। वो कह रहे हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे थे, तो 2 डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 4। अभी एग्जांपल्स दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। बिटवीन 2 एटम्स, ईच, रीच नहीं भाई, ईच एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब एग्जांपल समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, ये डेफिनेशन का क्या मतलब है, अब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से फॉर्म होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, ये होता है 6 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी इज 4। बताइए कोई दिक्कत, वैलेंसी 4 होने का मतलब क्या है कि कार्बन जो है वो 4, या चलो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,4। इसका मतलब इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बना लेते हैं भाई, कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ किस पर, ऑक्सीजन पे। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कितना होता है बेटा, 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2,6। क्या होती है, 2,6। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, हाँ जी आप बताइए, बस शांत रहना, किसी के मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज कितनी बेटा, 6। वेरी बैड, हाँ जी आप बताओ, 2। वैलेंसी कितनी होती है, 2, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है सिर्फ, तो वैलेंसी इज 2। वैलेंसी 2 का मतलब यह है कि देखो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ये आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं जरा समझिए। एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए 2 इधर हैं और 2 इधर है। एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 6। 1 2 3 4 5 6। ये मैंने क्रॉस से डिनोट किया है, आप चाहें तो डॉट से ही डिनोट कर सकते हैं। ये बस समझाने के लिए कि अच्छा ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डॉट 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 से दिखाया गया है, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्रॉस से दिखाया गया है। ठीक है, अलग अलग पहचानने के लिए सिर्फ किया गया है। अब आप मुझे ये बताइए, अब देखो इधर CO2 में आपको कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बेटा जाएगा, 2 ऑक्सीजन बना लेता हूं मैं, पहले एक यहां पर ऑक्सीजन बना लेता हूं। अब देखो इधर एक कार्बन आया 2 ऑक्सीजन के पास कि भाई ऐसा है, मेरी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो भाई एक ऑक्सीजन ने बोला कि भाई मुझे तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6 तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसने बोला ऐसा कर एक और ऑक्सीजन लिया। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीजन ले आया। इस ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन के साथ शेयरिंग कर ली। जरा इस सर्कल पे ध्यान दीजिए, मैंने इस सर्कल में ऑक्सीजन को लिया है
ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को लिया है और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को लिया जिसके साथ ये शेयरिंग कर रहा है, ठीक है। फिर ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा। तो देखो इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दोनों का जो कोटा है वो फुल हो गया। अब आया बेटा कार्बन का नंबर। कार्बन ने क्या कहा, मैं तुम दोनों के साथ शेयरिंग करूंगा। तो देखो मैंने जब कार्बन की शेयरिंग दिखाई तो मैंने एक तो कार्बन को लिया सर्कल में, कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन जिनके साथ शेयर कर रहे हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भी साथ में लिया। समझ में आ गई बात? ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। लेकिन बेटा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर वो कहेंगे क्वेश्चन आता है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए तो आपको ये बनाना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। एक कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बॉन्ड ऊपर बनेगा और एक बॉन्ड नीचे बनेगा। तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है कौन, कार्बन। और यहां पर भी क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। कैसे बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है भाई ये, एग्जैक्टली यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते तब आयनिक, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या बना रही है, डबल बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं। इसी चीज को बेटा ऐसे भी लिखा जाता है CO2। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। समझ में आ गई बात या नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस लिए बनती है, स्टेबल होने के लिए। हर एटम क्या चाहता है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, और जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाते हैं। कब, जब ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं तब, ठीक है। तो ये है आपका डबल बॉन्ड का एग्जांपल। क्लियर है? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है थोड़ा बहुत भी दोबारा से पूछ सकता है। हाँ जी, क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है? ये लास्ट क्लास में नहीं आए थे? कहाँ आए थे लास्ट क्लास में? आप नहीं आए थे, इसीलिए दिक्कत हो रही है जब मैंने सिंगल बॉन्ड का समझाया। अरे मेरे भाई देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में ऐसे डंडा लगा देते हैं, ये होता है बॉन्ड। ऐसे कितनी बार बन रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, तो 2 बॉन्ड बना दिए मैंने। बाकी ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं कर रहे हैं उनको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही यहाँ पर एक यहाँ पर बॉन्ड, एक यहाँ पर बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन गया। बाकी जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहे हैं उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ CO2। ये स्ट्रक्चर है CO2 का, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है ये, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ में आ रही बात या नहीं? तो अगर वो आपसे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे तो ये बनाओगे, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे तो ये बनाओगे, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेंगे तो CO2 लिखोगे, ठीक है। अब वो आपसे ये कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बताने हैं। तो भाई अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो बॉन्ड गिन पाओगे। कितने बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं आपको, हैं सर? 3। देखा, काउंटिंग देखी आपने? 4 नजर नहीं आ रहे? इसमें भी है ना, रिसर्च करने बैठ जाते, अच्छा कितने हैं, कुछ तो मैं गलत बताऊंगी, ऐसे थोड़ी ना 4 थोड़ी ना बता सकती हूँ मैं, कुछ तो गड़बड़ करनी पड़ेगी। हाँ जी भाई, कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 2 बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। कितने बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं बेटा? 2 बॉन्ड्स। आप बताइए। 4 नजर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी 4। ये भी सोच में पड़ गई है। हाँ जी अब मैं सर कंफ्यूज हो गई, उसने 2 बोल दिया, इसने 4 बोल दिया। अरे मेरे भाइयों और बहनों, 1 2 3 4 कितने बॉन्ड है बेटा? 4, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हो रहे हैं?
है सर, ये क्या पूछ लिया आपने, ये तो पढ़ाया नहीं आपने। देखो इधर मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, एक बॉन्ड स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां हो गए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। घर पे जाके मैं पढ़ी ही नहीं, मैंने रिवाइज ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि सर ना ही अभी यूटी है, ना ही सर अभी आपका टेस्ट है, और ना ही मेरा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है, तो फिर मैं पढ़ाई क्यों करूं? क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? अरे बता दो सच्चाई। लास्ट क्लास में ये बताया था, नहीं बताया था, जब मैं सिंगल बॉन्ड पढ़ा रहा था। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली यहां पर 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, इसमें से कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? सर आप तो मेरे ही पीछे पड़ गए, बिल्कुल है, हर क्वेश्चन मुझसे ही। हाँ 4 दिख रहा है ना, 1 2 3 4। और एक ऑक्सीजन कितने शेयर कर रहा है? 2। एक ऑक्सीजन बेटा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? 4। 2 यहां पर, 2 यहां पर। क्वेश्चन में फंस जाते हैं बच्चे के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाय ईच ऑक्सीजन। ईच ऑक्सीजन पढ़ते नहीं हम, क्या पढ़ते हैं? सिर्फ ऑक्सीजन, है ना। और हम कितने लिख देते हैं? 4। तो ध्यान से पढ़ लेना बेटा, ऑक्सीजन बोल रहे हैं या ईच ऑक्सीजन बोल रहे हैं। ठीक है, ये है। आगे बढ़े, अब आ जाओ बेटा किसका? इथीन। इथीन मॉलिक्यूल, ये सारी चीजें बेटा पढ़ाई जाएंगी इसी चैप्टर में। ठीक है। इथीन मॉलिक्यूल का आपने एटलीस्ट 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है। अच्छा जरा यहां पे देखिए, अभी हमने कार्बन का देख ही लिया, वैलेंसी वगैरह, अब हमें कार्बन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आ जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4 एंड वैलेंसी इज 4। लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। हाइड्रोजन पे आ जाओ। कार्बन का अभी पीछे बताया, लिख दो यार, छोड़ो। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2,4। अरे भाई कैसे, क्या दिक्कत हो गई? कौन खांस रहा है? बेटा एक विस्की का इतना पैक, मस्त एकदम, खांसी वासी सब दूर। जो नशेड़ी होते हैं वो ऐसे तो करते हैं अपने बच्चों के साथ, इसलिए पिला देते हैं। भाई ये मत करना, दवाई ले लो यार जब खांसी हो रही है तो। देसी वैसी इलाज के चक्कर मत पड़ जाना, कहीं लत लग जाए। हाँ जी सर, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे पिताजी ने मुझे पिला दी थी बचपन में। हाँ जी भाई, वैलेंसी ऑफ, खांसी के चक्कर में, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, अरे मस्त, पूरा दिन मस्त बीता, फुल एनर्जी, ना खाया ना पिया, ऐसे पापा पकड़ रहे, पकड़ में ही नहीं आ रहा। हाँ जी, दूसरा क्या है? लेकिन भाई मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया, आज तक कोई भी XYZ ट्राई भी नहीं किया मैंने। अरे वो तो बचपन में, मैंने थोड़ी लगाया यार, पापा लगवा दिया, लेकिन था बढ़िया। इधर जरा देखो। अच्छा, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन बेटा क्या होता है? 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी? 1। तो वैलेंसी भी क्या होगी? वैलेंसी इज 1। ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहां पर टोटल कितने कार्बन हैं? 2। तो एक कार्बन मैंने यहां पे लिया और एक कार्बन मैंने यहां पर लिया, और कितने हाइड्रोजन्स हैं? 4। तो मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहां पे लिया, एक हाइड्रोजन यहां पे लिया, या फिर ऐसे देखो, अच्छा सा बना के दिखाता हूं आपको मैं स्ट्रक्चर। एक हाइड्रोजन मैंने यहां पे लिया, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। अब जरा देखो कार्बन की वैलेंसी, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो देखो इधर, एक, इस कार्बन की बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए या नहीं हो गए? इस कार्बन की बात करता हूं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर,
3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, 4th इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आ जाओ किस पे, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ एक। आप क्रॉस से इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप बेटा एक ही पेन से बनाओगे ज्यादातर, मेरे पास तो मल्टी कलर है, मैं अगर डॉट से भी दिखाऊंगा तो अलग ही दिखेगा, आप क्रॉस से दिखा देना, बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब जरा देखिए, एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, और पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, सिर्फ 2। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चाहे 10th हो, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सिर्फ 8, ठीक है। इसी तरीके से ये कार्बन भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, देखो आपस में सभी के साथ शेयरिंग हो गई, सबकी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल हो गई और सारे क्या हो गए, स्टेबल। अब किसका नंबर है, अब नंबर है कार्बन का। ध्यान से समझना, कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, अभी आपको देखने में इजी लग रहा है क्योंकि मैं कर रहा हूं, समझ गए ना, जब आप करोगे तो गड़बड़ करोगे। ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ भी शेयर कर रहा है, इस कार्बन के साथ भी शेयर कर रहा है और इस हाइड्रोजन के साथ भी शेयर किया। एक सर्कल में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, मैंने कार्बन को लिया है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, और ये इलेक्ट्रॉन किसके किसके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, उसको लिया है। अब काउंट कर लो, 4 और 4 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8, ये भी गिन लिया करो, 8 से ज़्यादा तो नहीं हो रहे। अब इस वाले कार्बन की, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और इस कार्बन के साथ शेयर करेगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा बॉन्डिंग कैसी होगी, बॉन्डिंग कैसी होगी, बहुत मस्त देखने में लगेगी। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड। देखो एक यहां पर बॉन्ड, एक यहां पर बॉन्ड, बताइए कोई दिक्कत। एक यहां पर हाइड्रोजन है, एक यहां पर हाइड्रोजन है, एक यहां पर हाइड्रोजन है, एक यहां पर हाइड्रोजन है और एक यहां पर हाइड्रोजन है। इसके साथ क्या होगी, यहां पर बन रहा है सिंगल बॉन्ड, यहां पर बन रहा है सिंगल बॉन्ड, यहां पर बन रहा है सिंगल बॉन्ड और यहां पर बन रहा है सिंगल बॉन्ड। ये आपका क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या है आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथीन। इथीन का क्या है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर वो आपसे बोलेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथीन, ये बना दो। अगर वो आपसे कहें इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी की ऐसा जरूरत नहीं है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी जरूरत है, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ना बोल के डायरेक्टली क्या बोल दिया जाए, स्ट्रक्चर, तो वहां पे क्या काम आएगी, वैलेंसी। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ एक। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, 1 2 3 4। समझ में आ रही बात या नहीं, तो वहां वैलेंसी काम करेगी। अच्छा, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा, और सभी को पता है किससे पूछा जाएगा, रतन जी बेटा आप बताइए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स यहां पर कितने नजर आ रहे हैं आपको, 2 नजर आ रहे हैं। सर कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो, मुझे नहीं समझा सकता कोई आप कुछ भी कर लो। हाँ जी भाई साहब, 6 नजर आ रहे हैं, 2 2 4 6। सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? हाँ जी, कितने बॉन्ड्स हैं, 6। हाँ जी 6, क्लियरली दिख रहे हैं ना बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय कार्बन्स 2। जल्दबाजी में क्यों हो भाई, क्यों जल्दबाजी में हो? कार्बन्स कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ये बताइए। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। हाँ जी, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 4। कितने कर रहे हैं, 4 4 8। कितने कर रहा है, 4। 8 इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा जो हंस रहे थे ना, 8 इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि मैंने कार्बन्स बोला है। कार्बन्स कितने शेयर कर रहे हैं जरा देखिए, या सिर्फ कार्बन भी बोलूंगा ना तब भी 8 ही आएगा, ईच कार्बन बोलूंगा तब 4 आएगा। देखो कैसे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर भी 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 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर भी
2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब कार्बन देखो कितने 4 और ये वाला कार्बन भी 4, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है 8 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। मेरे एक्सप्रेशन बच जाया करो, फंस जाते हैं बच्चे। हाँ जी भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाय ईच हाइड्रोजन 2। अरे तोड़ के ऊपर मत निकल जाना यार, आप पूछ लेंगे। चलो बता दो आप 1, अभी भी गलत 2 बोल रही थी ये। ऐसे तो 1 से लेकर 100 तक बोल दो, कुछ ना कुछ सही हो ही जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय हाइड्रोजन बोला जाएगा तो 1 2 3 4 इज द आंसर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच हाइड्रोजन बोला जाएगा तो सिर्फ 1। अगर वो आपसे पूछ लें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन तो C2H4, ठीक है। तो ये है बेटा लुईस इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथीन, और ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन। समझ में आ रही बात यानी किस तरीके से करना। सर आ तो नहीं रही, अभी तो आप 15-20 करा दो आप क्वेश्चन, तब कहीं देखेंगे, अभी तो नहीं आ रही। सही बात है ना। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन जिससे पूछा जाए वही बताएगा 8। वेरी गुड, हाँ जी 8, हाँ जी 8। ये श्योर नहीं है, जो ऐसे ऐसे करके बोलते हैं ना वो श्योर नहीं होते। आप बताओ 8 इज द करेक्ट आंसर। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। इसकी वैलेंसी कितनी है भाई? वैलेंसी इज 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। वैलेंसी बताता है कि कितने बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? 6। तो 1 2 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन और होगा बिल्कुल ऐसा ही, जिसके पास कितने होंगे? अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एनी प्रॉब्लम? ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि यार कोई मिल नहीं रहा जो 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, ये भी कह रहा है यार कोई 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं मिल रहा, तो वो कह रहा है भाई देख तू भी परेशान मैं भी परेशान। ऐसा करते हैं आपस में, जब तक कोई नहीं मिल रहा है जब तक हम क्या कर लेते हैं? आपस में ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं। जैसे ही हमें कोई ट्रांसफर वाला मिलेगा, एक बात बताओ, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आप पार्टनरशिप में करना चाहते हो या अकेले करना चाहते हो? अकेले करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा सारा प्रॉफिट मेरा। अगर पार्टनरशिप में हुआ तो मुझे आधा आधा प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शेयर। क्या बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही इनको कोई आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए तैयार होगा, ये आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? एग्री हो गया और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर ली। देखो मैंने सर्कल में क्या किया, ऑक्सीजन का एटम लिया है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं दूसरे वाले। ठीक है, ऐसा ही ये करेगा। ये क्या होगा? हो गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद वो आपसे बोलेंगे भाई क्या बोलेंगे कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताइए। तो ज़रा देखिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूले में जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कोई भी लेना देना नहीं होता है, वो नहीं बनाए जाते हैं। तो एक ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या बना लेते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2 बॉन्ड्स बनाएंगे। इसीलिए तो बेटा ये क्या बनाते हैं? डबल बॉन्ड बनाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखता है, एक ऑक्सीजन का एटम इधर होता है, एक इधर, और बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अच्छा इसी का अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? O2। इतना गंदा O2 आज तक नहीं बनाया मैंने, O2। ठीक है, क्लियर हो रही बात है? नहीं तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं
कोवैलेंट बॉन्डिंग देख रहे हैं, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्ड की कोवैलेंट बॉन्डिंग देख रहे हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था, सिंगल बॉन्ड का, अब क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्ड। इसके बाद क्या देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है,